महाराष्ट्र के सांगली जिले में आज हो रहा है आर पाटिल का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में शामिल होने उमड़ी भारी भीड़। मुंबई से सांगली लाया गया पाटिल का पार्थिव शरीर। कैंसर की बीमारी से कल लीलावती अस्पताल में हुआ था निधन। धार्मिक हमलों पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, किसी भी धर्म के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं, सभी धर्मों का सम्मान हमारी पहचान। Our government will not allow any religious group belonging to the majority or the minority to incite hatred against others overtly or covertly. We cannot accept violence. कुरियकोस, इलियास, शवारा और मदर यूफ्रासिया को संत की उपाधि मिलने के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में था समारोह। जुटे थे क्रिश्चियन समुदाय के लोग। आरएसएस ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किल। दिल्ली में किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने के फैसले को ठहराया गलत। ऑर्गेनाइजर में लिखा, हर्षवर्धन या कोई और होता सीएम उम्मीदवार तो दिल्ली के नतीजे होते अलग। संघ ने 5 जन्य में साफ शब्दों में लिखा, दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का पार्टी को भुगतना बड़ा खामियाजा। आरएसएस का केजरीवाल पर निशाना, मुफ्त की राजनीति को लेकर किया वार। संघ ने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा, मुफ्त की राजनीति का दूसरे दल भी करेंगे नकल। दिल्ली में ई रिक्शा चालकों का केजरीवाल के घर के बाहर धरना। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे थे ई रिक्शा चालक। ई रिक्शा चालकों ने केजरीवाल को सुनाई व्यथा। कहा, मंजूरी के बावजूद दिल्ली पुलिस करती है परेशान। लेकिन मैं केजरीवाल जी से ये चाह रहा हूँ कि ये रिक्शा 8 महीने से बंद है, ये चला दिया जाए। कि हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, कि हमारे पेट पे लात ना मारा जाए। केजरीवाल ने पहले कहा, धरने से निकले हल तो आप यहीं बैठे, बाद में भरोसा देकर दफ्तर रवाना। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया पर निकाली भड़ास। कहा, मीडिया मुझे काम नहीं करने दे रही। बोले, किसी भी मुद्दे पर हमेशा जवाब नहीं दूंगा। ये सारी चीजें आपके देखिए इंटरव्यूज में तय नहीं होंगी। आप काम मतलब हम घर से निकलते हैं तो इंटरव्यू, दफ्तर में पहुंचते हैं इंटरव्यूज में लगे रहेंगे तो फिर सारी चीजें काम कैसे करेंगे? काम करने दो, थोड़ी देर में जब होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना हंगामे के हमारी बात सुनो। सचिवालय में एंट्री पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मीडिया सलाहकार का बयान। कहा, पहले लेनी होगी अनुमति। किरण बेदी ने भी ट्वीट कर किया सवाल। कहा, क्या मीडिया से मेरे घर आने और बयान लेने के लिए अनुमति की उम्मीद करना कुछ ज्यादा नहीं? केजरीवाल ने प्रकाश जावड़ेकर को संजीव चतुर्वेदी के तबादले के लिए लिखी चिट्ठी। कहा, एसीबी में कराए तबादला। एम्स के डिप्टी सेक्रेटरी पद से संजीव को हटाया गया था। अन्ना हजारे ने आज तक से बातचीत में मोदी सरकार पर फिर बोला हमला। कहा, भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी महज आश्वासन देते हैं। अन्ना ने कहा, मोदी सरकार से आम जनता का विश्वास घटता जा रहा है, सिर्फ उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए। नए भूमि अधिग्रहण कानून का अन्ना ने किया विरोध। कहा, इससे किसानों को होगा नुकसान। अरविंद केजरीवाल पर बोले अन्ना। कहा, पहले के केजरीवाल और अब के केजरीवाल में काफी है अंतर, अब वो परिपक्व हो गए। अनशन पर अन्ना ने कहा, डॉक्टरों ने अभी सेहत को अनशन के लायक नहीं बताया है, स्वस्थ होने पर सोचूंगा। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में लिया हिस्सा। मुकुल रॉय और राजनाथ की मुलाकात पर नजर बनाए थे टीएमसी। पिछले कुछ दिनों से मुकुल रॉय बरत रहे हैं ममता से दूरी। मुकुल के टीएमसी छोड़ने पर समर्थक, विधायकों और सांसदों की फूट का है खतरा। शनिवार को ममता के आवास पर हुई बैठक में भी नहीं पहुंचे थे मुकुल रॉय। ममता ने एक और पार्टी महासचिव की नियुक्ति की। पहले मुकुल टीएमसी के एकमात्र महासचिव थे।
शारदा चिटफंड घोटाले में भी मुकुल रॉय से हो चुकी है पूछताछ। सीबीआई ने कई बार मुकुल से पूछताछ की है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पीडीपी में फंसा पेच। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा, पार्टी एजेंडे से नहीं होगा समझौता। पीडीपी बीजेपी के बीच आड़े आ रहे हैं धारा 370 और अफस्पा जैसे मुद्दे। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पीडीपी के सहयोग से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है आरएसएस। एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे को एंटी करप्शन ब्यूरो का समन। महाराष्ट्र सदन निर्माण में घोटाले को लेकर पूछताछ। व्यापम घोटाले के आरोपों पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, निराधार है आरोप, मैं भी ऐसे आरोप दिग्विजय और कमलनाथ पर लगा सकता हूं। आरोपों को लेकर शिवराज सिंह ने इस्तीफा देने से किया इनकार। कहा, छवि खराब करने की जा रही है कोशिश। कानूनी सलाह लेकर दिग्विजय पर करूंगा कार्रवाई। बिल्कुल, मैं अपने विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहा हूं और वैधानिक कार्रवाई करूंगा। मैं परामर्श कर रहा हूं, जल्दी करेंगे। व्यापम घोटाले में कांग्रेस ने सीएम शिवराज पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। कहा, 48 नियुक्तियों में था शिवराज का हाथ। और मैं अपने आप को आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मेरा शपथ पत्र गलत है तो मुझे आप जहां भी दंड देना चाहते थे प्रोसिक्यूट करें, अन्यथा इस्तीफा दीजिए। देश भर में नहीं थम रहा है स्वाइन फ्लू का कहर। अब तक 585 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा कहर। अब तक 900 मरीजों की जांच में 298 मरीज स्वाइन फ्लू की पुष्टि। 5 दिन में स्वाइन फ्लू प्रदेश में 30 लोगों की मौत का वजह बना। राजस्थान में एक दिन में 11 लोग बने स्वाइन फ्लू के शिकार। राज्य में 176 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली से सटे गुड़गांव में स्वाइन फ्लू से 3 लोगों की मौत। लोगों की शिकायत, रोकथाम के नहीं हो रहे जरूरी इंतजाम। गुजरात में 150 लोग आ चुके हैं स्वाइन फ्लू की चपेट में। अहमदाबाद में भी कई मामले आए सामने। 18 जनवरी तक हुई 6 लोगों की मौत। हिमाचल में स्वाइन फ्लू से हुई पहली मौत। सोलन का रहने वाला था मृतक। स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक। हिमाचल में करीब 36 मरीजों में स्वाइन फ्लू की आशंका। 6 लोगों की जांच में H1N1 पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मद्देनजर बड़ी वैक्सीन की मांग। नहीं हो पा रही है दवा की पूर्ति। दिल्ली में बच्चों के इलाज में भी परेशानी। नहीं मिल पा रहा है स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए बच्चों को दिया जाने वाला सिरप। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। हर तरह की मदद का दिया भरोसा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासियों ने धनुष बाण लेकर घेरा थाना। साथियों की नक्सली बताकर गिरफ्तारी का किया विरोध। एडीएम के हस्तक्षेप के बाद माने आदिवासी। पुलिस ने करीब 12 आदिवासियों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया था। मध्य प्रदेश के झाबुआ में भीषण सड़क हादसा। 200 फुट गहरी खाई में गिरी बस। 20 लोगों की हुई मौत। झाबुआ में हुए बस हादसे में 44 लोग घायल। कई लोगों की हालत गंभीर। सभी अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के हनुमानगढ़ में हुआ चमत्कार। चलती ट्रेन में जन्मा बच्चा शौचालय के रास्ते नीचे गिरा। 1 घंटे बाद बच्चा सही सलामत मिला। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमला। देसी बम और पत्थर से कुछ लोगों ने बोला धावा। टीएमसी पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के फरक्का में एक कांस्टेबल ने हेड कांस्टेबल को मारी गोली। मौके पर हुई मौत। गोली मारने वाले कांस्टेबल का नाम बसंत। वारदात के बाद बसंत हुआ फरार। दिल्ली के उत्तम नगर में चोरों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, एक फरार। दिल्ली के उत्तम नगर में हुई इंजीनियर की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने इंजीनियर की पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते हत्या की। दिल्ली के गोकुलपुरी में मिली लावारिस लाश की गुत्थी सुलझी। प्रेमिका के दूसरे प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया था कत्ल। 7 फरवरी को हुई थी 20 साल के विजय की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के प्रीतमपुरा में मोबाइल कारोबारी को गोली मारी। मौके से फरार हुए बदमाश।
घायल निखिल अग्रवाल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली के मधु विहार में सरेआम 19 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाश फायरिंग करते हुए फरार। आज देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सुरक्षा के सख्त इंतजामात। मंदिर में बनाए गए हैं 3 कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, कमांडो की तैनाती। उज्जैन में भी भगवान शिव की परंपरागत पूजा, भस्म आरती के बाद होता है श्रृंगार। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी शिवरात्रि की धूम, लाखों की संख्या में अभिषेक करने आते हैं भक्त। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने मनाया शिवरात्रि का त्योहार, 25 साल पहले घाटी छोड़कर आए थे जम्मू। अगले 10 दिनों में पहाड़ी इलाकों में होगी भारी बर्फबारी और बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बदलेगा मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर टूटेगा सबसे ज्यादा मौसम का कहर। हिमाचल, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में भी लौटेगी ठंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश दोनों स्टेट में हेवी रेनफॉल, स्नोफॉल होने का भी संभावना है। दिल्ली के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब में 5वीं विंटेज कार रैली का आयोजन। करीब 150 साल पुरानी कारों के साथ लोग लेंगे हिस्सा। 21 से 22 फरवरी को होगा आयोजन। दिल्ली के प्रगति मैदान में बच्चे बड़े सभी को लुभा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। 118 पब्लिशर्स ने लगाए हैं 300 से ज्यादा स्टॉल। 22 फरवरी तक जारी रहेगा मेला। यूपी के रायबरेली में एक परिवार ने करोड़ों की संपत्ति बंदरों के नाम की। बंदरों ने के नाम पर बनाया है चुनमुन ट्रस्ट। घर में बंदरों के रखरखाव का है आलीशान इंतजाम। एसी से लेकर हर आधुनिक सुविधा है मुहैया। अमेरिका के बोथल में मंदिर को बनाया गया निशाना। दीवार पर लिखा गेट आउट, हिंदू समुदाय नाराज। बोथल में मंदिर को निशाना बनाने पर भड़की शिवसेना। कहा अगर बदले की भावना से अमेरिका में ऐसा होगा तो फिर चाहे मोदी अमेरिका जाए या ओबामा यहां आए, बिगड़ेंगे रिश्ते। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक का नाम अमित कुमार गुजरात के नाडियाड के रहने वाले थे।